promised you that we will have the OG poll pundits. The time has come. Joining the show, Mr. Sumit Bajaj, Professor Pawan Sinha. I welcome both of them. सुमित जी, टाइम्स नाउ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. पवन सिन्हा जी, गुड इवनिंग, गुड टू हैव यू ऑन टाइम्स नाउ. सुमित जी, मेरा पहला सवाल यह है, अभी आपके जुड़ने से पहले हम ये नंबर्स डिस्कस कर रहे थे. जो पोलस्टर्स है, जो सेफोलॉजी है, वो तो चली रही है. एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या हो रहा है? इलेक्शन हॉरोस्कोप के हिसाब से बताइए, महाराष्ट्र में क्या होगा? Have you asked the question from me? No, this is for Sumit Bajaj. Yes, are you able to listen to me? Yeah, loud and clear. बोलिए. So basically, as per the stars, it looks like the BJP is looking ahead, but it's only marginally. In the end, the BJP is going to have a last laugh, and it looks like Eknath Shinde ji is continuing the chair in the Maharashtra. देखिए, विवेक श्रीवास्तव आपसे एक सवाल पूछ रहे हो, वो बोल रहे हैं झारखंड में क्या होगा? बता दीजिए साहब. Pardon? झारखंड. Our panelists are asking you about Jharkhand. Jharkhand, I have not focused on Jharkhand, but it seems like Jharkhand में भी बीजेपी ahead है. वो जब फोकस नहीं किया तब आप कैसे बोल रहे हैं? ऐसे विवेक श्रीवास्तव, ये आप तो बिना अलायंस में रह के डिफेंड कर रहे हैं. महाराष्ट्र में आपका कोई लेफ्ट का कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप वहां भी हम लड़ रहे हैं इनके साथ, सीटें मिल रही हैं भाई. This is something wrong. ऐसे मत करिए. बजाज जी से एक चीज पूछना था. हाँ, कि बजाज जी, ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे ही कंटिन्यू करेंगे और बीजेपी चेंज नहीं करेगी? मतलब कुछ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का ही राजयोग है, शायद ऐसा कुछ आपको नजर आया क्या उसमें? जी, एकनाथ शिंदे जी का जो हॉरोस्कोप है, उस हिसाब से जो दिख रहा है, उनका जो 58 ईयर में चालू हुआ 2 साल पहले राजयोग, वो अभी और 5 साल कंटिन्यू होगा. अच्छा, जो तो कुछ मुझे कोई शंका नहीं है कि संख्या पूछिए इनसे. नहीं, संख्या सर, आप संख्या बता सकते हैं? वो लेफ्ट की बताएंगे आगे. नथिंग इज लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट. नहीं, संख्या भी तो पूछिए. संख्या मैं बता देता हूँ. आई कैन फोरसी लेफ्ट फ्यूचर. अच्छा, चलिए ठीक है. आई कैन फोरसी लेफ्ट फ्यूचर. आई एम नो एस्ट्रोलॉजर. अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको. संख्या बहुत डार्क है फ्यूचर. सुमित जी, उसमें भी फ्रैक्शन फिगर्स नहीं बोले आपने. If there is any future left for left, then India will not have any future. सर, जेवीसी साहब, आपका सारा एनालिसिस तो बायस्ड से शुरू होता है. No problem. तो आप कल आप इनको गले से पकड़ लीजिएगा. बिल्कुल पकड़ेंगे. कल आप इनको पकड़ लीजिए. See the dance. कल we have to see the dance also. और संजू वर्मा, मैं I am now going to ask Sumit ji and Pawan Sinha ji about some important personalities. Let's start with महाराष्ट्र. सुमित जी, मैं कुछ नाम लूंगा, आप उनके बारे में बताइए कि उन स्टार्स क्या कह रहे हैं. देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्र फडणवीस जी का चार्ट जो है, ऑल्दो इट लुक्स लाइक वो सीट जीत जाएंगे अपनी, पर जो इनका डिजायर फुलफिलमेंट है वो पूरा नहीं हो पाएगा. अच्छा, एकनाथ शिंदे का बता दिया आपने, देवेंद्र फडणवीस का बता दिया. आप अजीत पवार का बताइए. अजीत पवार का मेरे पास में एग्जैक्ट हॉरोस्कोप नहीं था, सो इट स्टिल लुक्स आई एम नॉट have a profound judgment. The other name is Raj Thakre. राज ठाकरे जी का, यस, उनका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है. अभी 10 साल उनको वेट करना पड़ेगा. 10 साल बाद ही इज गोइंग टू रीच अ वेरी maybe a CM also of Maharashtra. Oh. And there would be some struggles related to health also before happening that. Acha. Pawan Sinha ji, you know, people know you as, professor of political science, as political analyst, but there's the other side to you also. आप आज स्टार्स कैसे अलाइंड है, उसके बारे में बताइए. I'm saying that BJP is the forerunner in this election, although the horoscope of BJP and BJP's leader, particularly Devendra Fadnavis,
that's very weak. So BJP will form the government with the help of some or the other ally. So this is the picture that I have, and I'm sure that BJP will come, but with some ally. ओके सुमित जी मैं संजू वर्मा जी एक Seats from 105. Will it be well? So can we predict that the seats will reduce from 105 to 100 or 95 as compared to 2019's performance? This 2024, will there be a reduction of seats for the BJP? See, as a political analyst, I can answer this, but not as astrologer. Blending both of them. In our astrology, we cannot. There is no formula that Right. we calculate the Right. number of seats. Okay, Sanju Verma, if you were to name one politician and if you would want to know more about that politician, who would it be? एक नाम बता दीजिए from Maharashtra. Sumit ji will answer that question. पॉलिटिशियन की तो नहीं, बस मुझे यकीन है कि बीजेपी लेड महायुति इज रॉम्पिंग होम टू विक्ट्री इन बोथ महाराष्ट्र एंड झारखंड। सुमित जी की बातों से ये साफ और स्पष्ट हो गया है कि जीत तो महायुति की भी होगी। इसलिए बड़ी विनम्रता से कहूंगी कि आई लव व्हाट यू गाइज आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। वी आर जस्ट अ फ्यू आवर्स अवे, सो लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स अनफोल्ड एंड व्हाट दे टेल अस। Okay, Vivek Srivastava is sulking already. नहीं, वो पहले संजू, जेवीसी से आपसे- नाराज थे, अब वो पवन सिन्हा और एस्ट्रोलॉजर से भी नाराज है। Pranesh, ये when I इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक विवेक श्रीवास्तव अब happy. इनके फेवर में बोला तो संजू कह रही है वाह वाह क्या बढ़िया काम किया। अरे भाई या तो आई मीन आइदर यू बी न्यूट्रल एंड से सुमित जी विवेक श्रीवास्तव पूछना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, मैं बोल देता हूं। वो चाहते हैं आप बताइए कि राहुल गांधी का क्या होगा। राहुल गांधी का हॉरोस्कोप ऐसा है, जब तक अगेंस्ट में नरेंद्र मोदी जी खड़े रहेंगे वो कभी नहीं जीत सकते। एक बार फिर से बोलिए। और नेक्स्ट 4 साल बाद नहीं, एक बार सुमित जी फिर से एज बोलिए। लॉन्ग एज नरेंद्र मोदी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम, as long as Narendra Modi ji is standing against him in opposition, he cannot win any election against him. दे दीजिए विवेक श्रीवास्तव आज विवेक श्रीवास्तव will not be This is not an astrologer's comment. It's a Come on. politician's It's a comment. politician's comment. नहीं, आप as a astrologer ऐसे मत बताइए। करिए। नहीं, This is, नहीं, that shows that his no, views Lokesh about Jindal. astrology are Lokesh Jindal, doctrine. he also said that according to his study, it can differ. Different people way can have he different. spoke about Lokesh others. Jindal, don't get personal. one minute, please. Pranesh, Sharad Pawar, please, because Sharad Pawar is going to be the mover. Look at the mood in the studio. Cephologist JVC, he has questions for the astrologer. आपका तो नहीं, साइंटिफिक अरे तो क्या पूछने में कोई I just want to speak. I want to know what is the उनको opinion. भी पूछने साइंस दीजिए। इज ऑलवेज अबाउट दिस। 1 minute. Please let नहीं me नहीं say You are a scientist. सुमित जी Much 1 about minute. that. सुमित जी बोल रहे हैं राहुल गांधी टिल द टाइम इज अप अगेंस्ट नरेंद्र मोदी उनके चांसेस नहीं है। लोकेश जिंदल इज ऑब्जेक्टिंग टू इट। इट्स ओके लोकेश, इट्स एन असेसमेंट। If you want to, it's not general. It's not a general statement. I have assessed this based on both the horoscope only. And if you want to discuss on the astrological factors, we can discuss that also. अब बता दीजिए सर, 1-2 लाइन और बता दीजिए, नहीं तो लोकेश को लगेगा कि ये हमने बोला था आपको ऐसे बोलने। अपने प्राइम मिनिस्टर जी का विश्वकर्म योग में जन्म हुआ है, वहां शनि बहुत पावरफुल हो जाता है। और राहुल गांधी जी का हॉरोस्कोप में शनि एंटी प्लैनेट है, अवयोगी है, तो इस वजह से वो कभी जीत नहीं सकते नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में। अच्छा चलिए, आपका कहना है कि शनि ग्रह की दशा और में एनी अदर 2014 से जहां पे शनि बहुत पावरफुल है। योगी जी का पावरफुल है क्या? क्योंकि आगे वही लड़ाई होगी। योगी जी का उतना नहीं, शनि पावरफुल नहीं है योगी जी का। अच्छा एक और नाम जो है ये जेवीसी तब से 50 बार अमित शाह पूछ जी का चुके इतना powerful हैं, है। वो है शरद पवार। बता दीजिए उनको शरद पवार का क्या होगा। सर शरद पवार जी का हॉरोस्कोप में मुझे कुछ एक्टिविटी नहीं दिखता है। इट इज अ नॉर्मल टाइम एंड इट इज गोइंग एज यूजुअल। अजित पवार
As usual, मतलब. Okay, and Uddhav Thackeray, Sumit ji, Uddhav Thackeray. See ya. उद्धव ठाकरे जी का इट इज लुकिंग, जो मैंने बोला कि सीट्स उनका इंक्रीज होगा, इज लुकिंग बेटर बट इज नॉट गुड इनफ टू फेच अ विक्ट्री. साजिद भाई, सीट्स इंक्रीज हो रहे हैं, स्माइल. From 12. कितने से? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा. आपको अरे कौन रोक रहा है सर, आप बोलिए. From a long time I am trying, raising my hand, you are not letting me speak, brother. डोंट से दैट. साजिद भाई, शुरू ही आपसे That is किया था. happening. बोलिए. सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे कुछ बातों का जवाब देना है. किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे रिप्रिमांड करे, चाहे वो कोई भी हो. जो मैं उद्धव साहब का शिवसैनिक हूँ. रिप्रिमांड की बात मैंने सिर्फ ये की थी कि जो फैक्ट एंड फिगर है मैंने बताया. वीर सावरकर जी के बारे में 2023 की रिपोर्ट है, इंडिया टुडे की न्यूज चलिए. थी. उद्धव साहब ने कहा था स्ट्रांगली दैट वी विल नॉट टॉलरेट एनी इंसल्ट अगेंस्ट वीर सावरकर. Yeah. एंड No, he may have said it, but Rahul Gandhi is not listening to Uddhav Thackeray. राहुल गांधी. साजिद सुपारीवाला, 1 minute. Uddhav Thackeray may have said it, in your words, reprimanded Rahul Gandhi, but Rahul Gandhi has 1 minute. Rahul Gandhi has not stopped ridiculing Mr. Savarkar. ये आप देख लीजिए, things that he said. No. Who can reprimand साजिद सुपारीवाला? पवन सिन्हा जी, जो लोग ऐसे, you heard Lokesh Jindal, he says, this is personal. वो सुमित जी ने कहा कि राहुल गांधी का कुछ नहीं हो सकता जब तक नरेंद्र मोदी हैं. Would you want to tell him how, astrology works? Yes, definitely. What Sumit ji has said, that's very right, because the seventh lord of Rahul ji, that is to say moon, that is combust, and that this is one of the reasons that he cannot defeat his enemies well. And we as astrologer have nothing against, nothing in favor of anybody else. We work on certain formulas. If the formulas are fit into certain horoscope, we do give the predictions. So we have no grudges for anyone. Right. So let's take it in the right spirit. For anyone. Right. सुमित जी, जाते जाते 30 सेकेंड्स हैं, कुछ और कहना चाहेंगे आप? बस 30 सेकेंड बता दीजिए कल के बारे में कुछ. कल इनकी प्रेडिक्शन करा तो क्या होगा, ये पूछ लीजिए. सर, I want to make a statement about Modi ji's horoscope. It may be important. Kindly listen to it. उनके horoscope में 2.5 cycle is very important. जैसे ही 2.5 term complete होता है, there is a major change which can happen. For example, in Gujarat also, after 2 terms and half term of the 3rd term, he left and came to Delhi. So next, in 2026 November, again that would likely to happen. Okay. Thank you. I thank you, Sumit Bajaj, Professor Pawan Sinha, all our guests for joining us. We're counting down to result day. Just a few hours left, viewers. We will have the most comprehensive coverage of elections like always, because we are India's election news headquarters. Thank you for joining us on India Upfront.